एक श्यामपुरा नामक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में पवन नाम का एक बहुत मेहनती एवं ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। पवन का स्वभाव बहुत अच्छा था, जिसके कारण गांव के लोग पवन की इज्जत करते थे। पवन की एक छोटी सी खिलौनों की दुकान भी थी, जिस दुकान में वह ईमानदारी से काम करता था और अपने खिलौनों को बेचता था। पवन सुबह अपनी दुकान में जल्दी ही चला जाता था और शाम ढलते ही अपने घर वापस आ जाता था। लेकिन पवन और शीला की शादी को 10 साल हो गए थे और अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण गांव के लोग पवन और शीला को हमेशा ताने देते रहते थे। और जब भी कभी शीला गांव की तरफ जाती, तभी गांव के लोग सीता को हमेशा बुरा भला कहते रहते थे और गांव वाले कहते थे, अरे देखो देखो, वो बांझ जा रही जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन इसे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं पवन भैया कहाँ से लाए हैं इस मनुष्य को। शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। शीला गांव वालों की बातें सुनकर उदास होकर अपने घर चले जाती है। शीला लोगों के तानों से परेशान आकर अपने घर से निकलना ही बंद कर देती है। और जब शाम को पवन दुकान पर से अपने घर आता, तो शीला उसे सारी बात बताती है और उससे कहती है, पवन, मैं यहाँ गांव वालों के ताने सुन सुन कर परेशान हो गई। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं। नहीं शीला, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। यह गांव हमारा भी तो है और इस गांव में ही तो हमारी दुकान है, और इसी कारण हम यह गांव छोड़कर नहीं जा सकते। जब मैं गांव में जाती हूँ तो गांव के लोग मुझे ताना देते रहते हैं, मुझे बांझ कहकर पुकारते हैं। चिंता मत करो शीला, एक ना एक दिन हमारी झोली में भी खुशियाँ आएंगी। तुम अभी के लिए सो जाओ। ऐसा कहकर अगले दिन पवन फिर अपनी दुकान पर काम करने के लिए चला जाता है। और जब पवन अपनी दुकान में उदास होकर बैठा रहता है, तभी दुकान में एक व्यक्ति आता है और पवन से कहता है, तुम इस तरह उदास होकर क्यों बैठे हो पवन? क्या बताऊं काका, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई संतान नहीं है। इसी कारण गांव के लोग हमें बात बात पर ताने देते रहते हैं। पवन, तुम चिंता मत करो। गांव के पास एक जंगल है और उस जंगल में एक बूढ़ी अम्मा रहती है। वह तुम्हें इस समस्या का हल बता देंगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर पवन खुश हो जाता है और जब शाम को अपने घर जाता है, तो सारी बात अपनी पत्नी शीला को बताता है। शीला पवन की बात सुनते ही बड़ी खुश हो जाती है और सुबह होने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करती है। जैसे ही सुबह होती है, पवन और उसकी पत्नी शीला जंगल में बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं। और जब पवन और शीला बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचते हैं, तब वह देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा घर पे नहीं होती है और पवन और शीला निराश होकर अपने घर वापस लौट आते हैं। और एक दिन रोजाना की तरह पवन अपनी दुकान पर चला जाता है और थोड़ी देर बाद शीला के घर पर एक पंडित आता है और वह शीला से कहता है, हे देवी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे कृपया आप भोजन कराएं, इससे आपका भला होगा। शीला पंडित की बात सुनकर उन्हें घर में ले आती है और उनकी खूब सेवा करती है, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। शीला पंडित की सेवा कर तो रही थी, पर वह उदास उदास थी और पंडित शीला को उदास देखकर उनसे कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस तरह उदास क्यों लग रही हो? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। और पंडित की बात सुनकर शीला पंडित से कहती है, पंडित जी, क्या बताऊं, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं,
लेकिन अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण गांव के लोग मुझे ताने देते रहते हैं और बांझ कहकर पुकारते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बेटी, तुम इस तरह उदास मत हो। तुम श्याम बाबा की भक्ति करो। तुम श्याम बाबा के दरबार में जाओ और उनसे मन्नत मांगो। जो कोई भी भक्त श्याम बाबा के दरबार में सच्चे मन से जाता है, बाबा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। जाओ बेटी, श्याम बाबा तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद पंडित जी आपका। हम कल ही पवन को लेकर श्याम बाबा के जाएंगे। जब शाम को पवन अपनी दुकान का काम खत्म करके घर पर आता है तो शीला उसे पंडित की सारी बात बताती है। ऐसा सुनकर पवन बहुत खुश हो जाता है और शीला के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि पवन ने भी श्याम बाबा की बहुत चर्चाएं सुनी थी। अगले ही दिन शीला और पवन श्याम बाबा के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करके खाटू श्याम जाते हैं। 2 दिन लगातार चलने के बाद शीला और पवन श्याम बाबा के धाम में पहुंचते हैं। और श्याम बाबा के दर्शन करके अपनी मन्नत मांगते हैं। और श्याम बाबा के दर्शन करके शीला और पवन वापस अपने घर पर आ जाते हैं। तभी से पवन और शीला श्याम बाबा की सच्चे मन से भक्ति करने लग जाते हैं और थोड़े दिनों बाद उनके श्याम बाबा की कृपा से बच्चा भी हो जाता है। और बच्चे के आते ही शीला और पवन की जिंदगी में खुशियाँ आ जाती है, जिसके कारण पवन और शीला श्याम बाबा की सच्चे मन से भक्ति करने लग जाते हैं।